Okay. Okay. And today we will learn how to represent decimals into decimals in the form of P upon Q. Representation of bar decimal into P upon Q. ठीक है, अब सुनिए, इसमें 1 by 1 एग्जाम्पल कर करके हम देखेंगे कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के आते हैं बार डेसिमल्स वाले नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा 0.1 चेंज 3.3 बार into P upon Q. K. Then first of all try to know why bar has been mentioned on the top of this digit. Okay, जैसे अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें, है ना, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 1, फिर यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, फिर 0, 3 3 जा 9, सॉरी 1, फिर पॉइंट है नहीं, फिर 3 3 जा 9। अब ये 3 कंटिन्यू आता जाएगा ना, ये है ना, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर होगा, फिर पॉइंट है पहले से, फिर 0 डालेंगे, फिर वैसे कर करके 3 का भी, ये जो 3 का कंटिन्यूस आना ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसी को 3.3 बार को, ये 3.33 ये इनफाइनाइट जाता रहेगा, फिर इसका कोई लिमिट नहीं है, तो फिर इसी को लिख दिया जाता है 3.3 बार। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना डेसिमल वाला, इसको हम कुछ वेरिएबल मानेंगे। इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू 3.3। अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से करेंगे कि 100 से करेंगे कि 1000 से करेंगे कि 1 लाख से करेंगे, ये डिपेंड करता है इस डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उन डिजिट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रखेंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3.37 और यहाँ पे 2 डिजिट पे बार हो, 2 डिजिट पे बार हो, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट के बदले क्या मानेंगे हम 1, और 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट हम क्या कर देंगे, समझ में आया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के लिए 1 और दोनों डिजिट के बदले 2 0, समझ में आया। फिर देखिए 3.3 है तो क्या करेंगे हम, पॉइंट के बदले 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो हम कितना 0 रखेंगे, 1। अब देखो, क्या पता कहीं अगर ऐसे आ जाए 3.127 और सिर्फ 7 पे ही बार हो और 1 2 पे बार ना हो, है ना, ऐसे भी आ सकता है ना। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई क्या होगा कि सबसे पहले पॉइंट के लिए हम तो 1 मानेंगे और देखेंगे कि कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो जितने डिजिट पे बार नहीं है
उतने जीरो रखकर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने डिजिट है? 2 डिजिट। दोनों डिजिट पे क्या है? बार नहीं है, तो पहले इतना हम जीरो रख लिया। और फिर जब लास्ट में एक बार और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? पूरे को रखेंगे। कितने को? पूरे को। 1 2 7 मतलब 3 डिजिट्स है, तो हम एक पे कितने डिजिट्स रखेंगे? 3 डिजिट। समझ में आया? फिर देखिए, मान लो यहाँ पे 9.912 आ जाए, 2 डिजिट आ जाए। कितने डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट पे बार हो और 1 डिजिट पे बार ना हो, तो क्या करेंगे? पॉइंट के बदले क्या आएगा? 1। और यहाँ पे देखो कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 डिजिट पे, तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे? 1 पे 1000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना है? 3 डिजिट, तो 1 से 1 पे 3 डिजिट रखेंगे। समझ में आ गया? तो वैसे ही हम क्या करेंगे? जो समीकरण फर्स्ट बन रहा है हमारा, इसमें करेंगे। ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट समीकरण बन रहा है उसे हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 10 में x से करेंगे तो 10x, और फिर ये कितना हो जाएगा? एक 3 आ जाएगा इधर ना, तो फिर हो जाएगा 33.333, फिर ये डॉट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। और फिर क्या करेंगे? इसके बाद जो हमारा बड़ा वाला जो इक्वेशन मिल रहा है वो, उसमें से छोटे वाले इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इस वाले समीकरण में से इसको हम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.3, फिर इधर कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 3.333 माइनस करेंगे। अब देखो, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं ये सब मैच हो रहे हैं कि नहीं? बोलो, मैच हो रहे हैं ना? तो जब मैच हो रहा है तो क्या करेंगे? पॉइंट के बाद ये सब जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो गया। और फिर 3 में से 3 जाएगा 0, और फिर ये कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या होता है? जीरो की नो वैल्यू होती है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x। 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 9x। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9x इक्वल्स टू 30, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30/9। 10 3 जा 30 एंड 3 3 जा, x की वैल्यू कितनी हो गई? 10/3। 10/, यही हमारा क्या होगा? आंसर।